हाय, दिस इज़ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं bollywoodhangama.com। जो चाहती दुनिया है वो इनसे नहीं होगा, जो चाहती दुनिया है वो इनसे नहीं होगा, समझौता कोई ख्वाब के बदले नहीं होगा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनसे हमेशा मिलके बहुत ही दिली तौर पे खुशी होती है, बिकॉज एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। इनफैक्ट ही इज़ बीइंग कॉल्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन इंडियन सिनेमा करेंटली। एट द सेम टाइम बहुत ही बेहतरीन इंसान भी हैं। नवाज भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा में वंस अगेन। और आपने ठान लिया है कि एकदम एक से एक बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देते जाना है। बदलापुर में कमाल का परफॉर्मेंस है आपका। मैं तो ये सोच के नहीं करता किया कि भाई ये परफॉर्मेंस कहाँ जाएगी। जिस वक्त कर रहे होते हैं तो ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ये कहाँ जाएगा। इनफैक्ट उस वक्त तो बहुत ही जो डायरेक्टर चाहता है कि भाई इस सीन्स में एसेंस ये है, मैं ये चाहता हूँ, उतना हो जाए वो बहुत होता है एक्चुअली। वर यू एक्सपेक्टिंग कि ये बॉक्स ऑफिस सक्सेस इस तरीके से कामयाबी मिलेगी? संडे इन स्पाइट ऑफ वर्ल्ड कप मैच फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। मंडे एक बहुत क्रूशल चीज़ होती है ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। मंडे इज़ वेरी क्रूशल। मंडे हैज़ बीन एक्सेलेंट, ट्यूसडे हैज़ बीन एक्सेलेंट। डू यू फील गुड? ऑफ कोर्स अच्छा लगता है कि जब कोई डायरेक्टर बिना कंप्रोमाइज़ किए हुए फिल्म बनाता है, अपने तरीके की, अपनी ज़िद की फिल्म बनाता है और वो लोगों को पसंद आती है, जिसमें कोई फार्मूला नहीं होता, तो ऑफ कोर्स लोगों को खुशी तो बहुत होती है। फिल्म देखने के बाद में एक बहुत ही क्लियरली ये चीज़ सामने आती है। कुछ हद तक पोस्टर से भी आई थी कि दैट इट्स, वरुण ने भी इनफैक्ट ये बात कही है कि दैट इट्स अ 2 हीरो फिल्म। और कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है हीरो का जो कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल तरीके से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, करेक्ट, उसको भी ब्रेक करता है। आप भी कहीं ना कहीं हीरो हैं और कहीं ना कहीं विलन है। वरुण भी कहीं ना कहीं हीरो है, कहीं ना कहीं विलन है। सही बात कही है आपने। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये 2 कैरेक्टर की फिल्म है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी हीरो और विलन का जो वो लाइन था वो कहीं ना कहीं ब्लर हो रहा है अभी। अभी कैरेक्टर्स हीरो होंगे। जैसे बदलापुर, मुझे लगता है कि बदलापुर बहुत बड़ा एग्जांपल है उस चीज़ का कि सिर्फ 2 कैरेक्टर की कहानी है। एक अच्छा है, एक बुरा है, और बाद में जो बुरा होता है वो अच्छा हो जाता है और वो बुरा हो जाता है। ये कहानी है उसकी। एक्चुअली हमारे फिल्म मेकर्स ने हीरो को बहुत ही स्टीरियोटाइप बना दिया, जबकि उनमें कैलिबर बहुत था। बट कुछ मेकर्स ने उनको जो है ना वो किया है, आई थिंक उनके टैलेंट को मिसयूज़ किया है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत टैलेंट था उनके पास। तो मेरे ख्याल से ये वक्त ऐसा है जहाँ पे सब ट्राई कर रहे हैं, हर आदमी ट्राई कर रहा है, चाहे वो स्टार हो चाहे एक्टर हो। अलग अलग तरीके का कैरेक्टर करने के लिए सब लोग इस वक्त पे रेडी हैं और कर भी रहे हैं। और बहुत पहले भी बहुत होता था, लेकिन बहुत कम होता था। लेकिन इस वक्त पे सबको लगता है कि भाई हाँ, करना चाहिए। हमें भी लगता है कि करना चाहिए इस तरह के कैरेक्टर्स। बिल्कुल। नवाज भाई, आपने एक इंटरव्यू में आपने कहा है दैट द कैरेक्टर दैट आई प्लेड इन बदलापुर was way more than that of a villain. He is endearing, but at the same time he is cunning. Today the lines have blurred. There are no heroes and villains. There are just characters, and that is how it should be. जो बात अभी आपने इनफैक्ट अभी आपने फिर से जिस तरीके से कही, लेकिन अगर ये आपके लायक के कैरेक्टर के बारे में अगर बात करेंगे तो नवाज भाई बहुत शेड्स हैं इसके अंदर। एक ट्रेडिशनल इंटरव्यू नहीं करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर एट लेंथ। हाँ, बिकॉज इट हैज़ फैसिनेटेड मी अ लॉट। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से एक्सीडेंट होता है, जो उसका एक रवैया उस तरफ है, वो बहुत ही रूथलेस उसका पूरा रवैया है। और जिस तरीके से वो बहुत ही एकदम बिल्कुल लोमड़ी के तरीके से है, या फिर एक गिरगिट के तरीके से वो रंग बदलता है कि वो अपने वर्जन्स चेंज कर रहा है, अपने ओपिनियंस चेंज कर रहा है। अगर हम उसके बारे में बात करें, वो क्या था लाइक का कैरेक्टर? एक्चुअली ये बहुत ही बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ऑफ कोर्स बिल्कुल ग्रेश कैरेक्टर है। और ग्रेश कैरेक्टर में बहुत स्कोप होता है परफॉर्मेंस का, क्योंकि हर आदमी, अगर मैं देखूँ रियल लाइफ में, हर वक्त पे, हर मिनट पे रंग बदलता है। अगर देखा जाए तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे इंसान ऐसे देखे हैं जो वक्त के, जैसे वक्त आता है वैसे बदल जाते हैं। और बदलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर आदमी इनसिक्योर है, हर आदमी कुछ चाहता है, हर आदमी सही से लाइफ जीना चाहते हैं। उस सही से लाइफ जीने के पीछे उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी चाहत, ये सब बहुत मायने रखती हैं एक्चुअली, जो हम फिल्मों में बहुत कम देखते हैं। अभी थैंक गॉड इस तरह का सिनेमा अभी आ रहा है, उसमें सारे वो इमोशंस होते हैं। सिर्फ जो अभी तक हम देख के आए ब्लैक एंड वाइट, उसमें कोई इंटरेस्ट अभी रहा नहीं। अभी इट्स लाइक मोर रियल जो कैरेक्टर हम देखते हैं उनके ऊपर है। हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था। और श्रीराम राघवन ने मुझे हर पॉइंट पे, हर सीन पे ये बताया कि एक तो सिंपैथी नहीं लेनी है और कहीं पे भी शो नहीं करना है बिल्कुल भी अपने इमोशंस। लेट्स ऑडियंस डिसाइड कि वो ये क्या सोच रहा है। कि जो मुझे सिचुएशन दी जाती थी उसको चाहता था कि ऑनेस्टी, एक्सट्रीम ऑनेस्टी के साथ करूँ। ये मेरा पहला क्राइटेरिया था इस कैरेक्टर को करने के लिए। राइट। और लेट्स इमोशन वो खुद समझेगी, ऑडियंस खुद समझेगी कि ये क्या चाह रहा है, ये कितना बदमाश है, कितना अच्छा है, या वटएवर। मेरे ख्याल से शायद ऑडियंस को इसीलिए जब एक इंसान को देखती है पर्दे पे, तो बहुत समझती है। नवाज भाई, देखिए बहुत रेयरली ऐसा होता है कि दैट किसी कैरेक्टर के साथ में, मतलब पर्सनली मैं बहुत फैसिनेटेड फील करता हूँ। इस कैरेक्टर को आपके कंपार्टमेंटलाइज करते हैं
बिकॉज इसमें बहुत से शेड्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे शुरू में जिस तरीके से दिखाया गया है कि द वे ही कमिट्स द क्राइम, एंड उसके बाद फिर जिस तरीके से वो लॉकअप में जाता है और फिर कैसे उसके वर्जन उसके चेंज होते रहते हैं और किस तरीके से उसको टॉर्चर किया जा रहा है। वरुण से उसका इंटरेक्शन जो पहला होता है, गिरगिट के तरीके से वो रंग बदल रहा है। अगर उस फेज़ के बारे में, लाइक के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत सारी सिचुएशन इसमें ऐसी हैं जो मैंने खुद फेस की अपनी लाइफ में। लाइक मेरे फादर थे, तो मेरे फादर बहुत सारे काम किए लेकिन फ्लॉप हो गए थे वो, तो मैं ये सब देख रहा था बचपन में। और हमेशा साथ साथ ये भी चलता रहता था मेरे दिमाग में कि यार जो फादर की मुझे पता है क्या कमियां हैं, क्योंकि ये एक तो झूठ नहीं बोलते, ईमानदार हैं बहुत, इसलिए इनके काम फ्लॉप हो जाते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं करते, बहुत आराम तलब हैं। तो मैं सोचता कि मैं अपनी लाइफ में ऐसा नहीं करूँगा बिल्कुल, मैं हमेशा काम करता रहूँगा। जैसे ये लायक भी बोलता है कि मेरे फादर में कुछ तो अच्छाई होगी, तो बोलते क्या छोड़ अभी पुराने चावल कुरेदने से क्या फ़ायदा। तो इसको भी लगता है कि शायद मेरे बाप में कोई अच्छाई थी नहीं, तो अब ये डिसाइड करता है कि ठीक है मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगा अभी, ताकि जब तू बोलेगी किसी को लायक कैसा था तो तू शायद अच्छा ही बोलेगी, ऐसा कुछ काम करके दिखाऊंगा। तो लेकिन उसके वो बिल्कुल अंदर माइंड में कहीं। नवाज भाई, आप यू नॉट गेटिंग मी। नवाज भाई, मैं इस अलग अलग बात करना, ये आपके आखिर का हो गया, ये लास्ट का हो गया। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे नवाज भाई, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। हम सिर्फ अभी पहले शुरू में उस कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जब वो आई एम सॉरी एक्चुअली बट आई एम मतलब, लेकिन किस तरीके से वो जब क्राइम करता है उसके बाद फिर किस तरीके से वो पकड़ा जाता है, जो उसके लॉकअप में उसका क्या रिएक्शन होता है, वरुण से जो वो कहानी बोलता है कि भाई ऐसा हुआ था या ये हुआ था, और वरुण उसको मारता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही इज एब्सोल्युटली रूथलेस। अगर सिर्फ उसके बारे में अगर बात उसका ये था कि उसका ज़्यादा कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं था वो हो सकता है उन्होंने जो हमने फिल्म में नहीं दिखाया उससे पहले दोनों दोस्त ने बैठ के प्लान किया हो चलो आज बैंक लूट लेते हैं, तो उन्होंने बैंक लूटा। लेकिन वो स्थितियाँ ऐसी हो गई कि उनको जब उनकी बाइक पे कोई और बैठ जाता है तो उनको वो गाड़ी मिलती है, वहाँ बैठ जाते हैं वो। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे मारना भी पड़ेगा। एक्चुअली बहुत सारे जो शॉट्स लिए थे उस गाड़ी में बैठे वो, उसमें सारे ऐसे थे कि अचानक से गोली चल गई, जानबूझ के नहीं किया था उसने, हो गया उससे। एक्चुअली वो इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं था, इतना बड़ा मतलब ऐसा नहीं था वो। हर आदमी का माइंड शुरू होता है, उसका माइंड अब स्पीड पकड़ रहा है कि कैसे कैसे मुझे इस चीज़ से बचना है, और वो जो पैसा है उसके पास वो भी मुझे लेना, चाहे मुझे 12 साल 15 साल की 20 साल की सज़ा हो जाए, लेकिन अगर मैं 12-20 साल के बाद निकलूँगा तो एटलीस्ट मेरे पास वो पैसा आएगा। उसके बाद शायद इतनी अकल नहीं है कि अगर तू इन 20 साल में कुछ ऐसा अच्छा काम करता तो इतना पैसा तब भी कमा सकता था कुछ। अगर इसके बाद जो ये फेज़ था उनका कि वो जब जेल में जब जाता है और पूरा जो एक 15 साल का पीरियड दिखाया गया, विच आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव फाउंड वेरी एंटरटेनिंग। वो जिस तरीके से वो मुरली शर्मा उसको द्रौपदी के तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से वो फिर जेल एस्केप करने की कोशिश करता है, एंड जब वो कांधे के उसमें बोरे में छुप के, एंड द वे उसको पुलिस वाला उसको मतलब पोक करने की कोशिश करता है, एंड इवन जो उसके इंटरेक्शन मुरली शर्मा के साथ में होते हैं, जिस तरीके से कि मैं बाहर निकल रहा हूँ, बैंकॉक जाऊँगा, मसाज कराऊँगा, ये सब कराऊँगा। तो अगर उस पूरे फेज़ के बारे में आप बात करें अपने कैरेक्टर के। मैं तो खैर समझदार हूँ, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, एक्टिंग सीखी है मैंने, लेकिन अगर मैं लायक के दिमाग से सोचूं तो उसके दिमाग के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें करेक्ट हैं, वो इतना ही सोच सकता है। एक्चुअली मैं सोच सकता हूँ ज़्यादा, नवाज़ सोच सकता है, लेकिन मैं जब लायक बनता हूँ तो शायद लायक इतना ही सोच सकता है। लायक बहुत इंटेलिजेंट, बहुत एजुकेटेड आदमी नहीं है, तो वो ये छोटी छोटी भागने की, बोरे में बंद होने की, या जेल में जो इस तरह की चीज़ें करता है वो उसकी आदतें हैं, उसका बिहेवियर है। कहते हैं ना कि फितरत नहीं जाती, आदमी कहीं भी चला जाए, जेल में भी चला जाए, कहीं भी। जेल से बाहर आने के बाद जिस तरीके से वो जैसे वो चिमली से मिलने के लिए जाता है, या फिर उसका मतलब जो इमली के साथ में जो एक उसका इंटरेक्शन होता है, जो उसका माँ की तरफ अपने रवैया है, और जैसे वो विनय पाठक को जिस तरीके से वो अप्रोच करता है, या फिर विनय पाठक की वाइफ राधिका से जिस तरीके से वो फ़ोन पे बात करता है, कहीं ना कहीं ये भी आदमी सोच सकता है कि वो जो उसके बाद जो होने वाला है उसकी ज़िंदगी में, उससे वो ऐसे बन रहा है जैसे कि उसको पता ही नहीं कि क्या होने वाला है इसके बाद, 1 साल के बाद। इज ही ट्राइंग टू जस्ट फूल हिमसेल्फ इन अ वे? नहीं, वो नहीं सोच सकता। आई डोंट थिंक सो इतना सोचता होगा वो सोचता है कि सिर्फ थोड़ा सा पैसा इससे उधार ले लेता हूँ, क्योंकि पैसा तो आने वाला है, वो पैसा उधार ले लेता है, उसको चाहता भी है, वो उसका मन भी है, उसके इमली के साथ भी चला जाता है। वो बहुत ही लाइक एथिक वाला आदमी नहीं है, वो जैसा एक आम इंसान होता है, जैसे आम लोग सोचते हैं, लेकिन उसके भी दिमाग, आम आदमी के भी दिमाग होता है, वो छोटी, लेकिन इतना नहीं होता है। लार्ज परसेप्शन में या बर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच सकते वो सिर्फ इतना ही सोचते हैं जो उनकी लाइफ में सामने होता है, सिर्फ इतना। जिस तरीके से उसका फिर एक चेंज ऑफ हार्ट जिस तरीके से उसका दिखाया गया है, जैसे वो जाकिर हुसैन से कहता है कि भाई मैंने मर्डर किया हुआ है, और अगर तुमने इसको टच भी किया तो यू नो दैट जो एक लुक आपका है, या फिर जो बहुत लोगों ने उसको बहुत पसंद किया गया, कि दैट समा सेइंग दैट इट्स लाइक एन आइकॉनिक सीन, एक मतलब अपने आप में एक पूरी दुनिया बसी हुई है, एक सिर्फ उस एक चंद लम्हे में,
और फिर जो माँ के साथ में इंटरेक्शन आपका होता है कि तुम मुझे अच्छे से याद रखना, तुम मुझे अच्छे से याद रखेगी नहीं कि नहीं याद रखेगी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक फिर आखिर में जिस तरीके से जो भी इवेंचुअलिटी होती है वो अपने आप में एक उसका बहुत उसमें इम्पॉर्टेंट रोल कहीं ना कहीं प्ले करता है। तो ये जो चेंज ऑफ हार्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं ऑडियंस का भी आप कहीं ना कहीं आप ऑडियंस में एक आप दिलों में उतरते जा रहे हैं एक डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट वजह से। समथिंग अबाउट दैट एस्पेक्ट ऑफ लाइक आई थिंक वो जो लाइक हीरो से वो जब विलेन से हीरो, हाँ, जब उसके सामने जाता है वो वरुण के सामने वाला जो सीन है, वो जब वो वरुण बताता है कि मैंने लाशों को गाड़ दिया, खड़ा वासला सेक्टर 3 में जाके देख लेना, तो उसकी तरफ वो पहले काफ़ी देर तक देखता रहता है। हो सकता है बैक ऑफ द माइंड में ये बात आई हो, यार ये सही आदमी था, ये तो इसको क्या हो गया। फिर अपने से भी सवाल करता, तू भी तो गलत है। तो फिर हो सकता है एनालाइज करता हो कहीं ना कहीं दिमाग में जितना भी उसका है, सोचता कि यार ये तो पढ़ा लिखा इंसान था, ये तो कूल आदमी था, चलो मेरे से गलती हो गई, ये तो कूल था, ये तो सोच समझ के सारी चीज़ें कर रहा है, मेरे से तो बिना सोचे समझे हो गया था सारी चीज़ें जी। तो मेरे ख्याल से एक वो वहाँ से उसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं जो वो शो नहीं करता, लेकिन बहुत कुछ उसके माइंड में जितना भी उसके माइंड के अकॉर्डिंगली चल सकता है वो चलना शुरू हो जाता है शायद। फैंटास्टिक। क्या आप ये कहेंगे कि दैट बदलापुर हैज़ बीन वन ऑफ योर फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेज एवर? एब्सोल्युटली बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर था और मुझे लगता है कि मेरा अब तक का ये सबसे डिफिकल्ट काम है। सबसे डिफिकल्ट काम एंड सबसे इज़ इट योर मोस्ट सेटिस्फाइंग वर्क एज वेल? सेटिस्फाइंग इस लिहाज से क्योंकि एक बहुत अच्छा टास्क मुझे मेरे डायरेक्टर ने दिया था कि कोई भी चीज़ शो नहीं करनी है, जो भी कुछ है वो सिर्फ माइंड में चलते रहना चाहिए, ना तो एक्सप्रेशन से, ना आपकी आवाज़ से, ना कुछ, क्योंकि एक्टर बहुत जल्दी इंडल्ज हो जाता है, ओवरडू करना शुरू कर देता है। तो मैं उस चीज़ को हमेशा उस चीज़ से बचता रहा कि ये बिल्कुल नहीं करूँगा, चाहे ऑडियंस को पता चले ना चले, लेकिन मैं नहीं करूँगा कुछ भी। ऑडियंस बोले अरे ये बिल्कुल फ्लैट हो गया यार इसका कैरेक्टर, तो कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या है, बट मैंने पूरा ट्राई किया, पूरी फिल्म के दौरान मैंने ट्राई किया कि कोई भी चीज़ ओवरडू ना हो और सिंपैथी लेने की कोशिश ना करूं या इमोशनल करने की, अपने सीन्स को इमोशनल करने की कोशिश ना करूं। ये हमेशा मेरे डायरेक्टर ने मुझे पॉइंट टू द पॉइंट हर सीन में आके बताया। ग्रेट। नाउ नवाज भाई, हम अभी रिसेंटली हुमा कुरैशी से हम लोगों ने इंटरव्यू किया एंड वी सेड दैट आप नवाजुद्दीन के साथ में आपने काम किया है, बहुत ही मतलब इंटेंस रोमांटिक भी मतलब आपके सीन्स उनके साथ में रहे हैं दोनों फिल्मों में, तो क्या मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा है? तो उन्होंने कहा कि दैट ये मेरी दूसरी फिल्म थी नवाज़ के साथ में, लेकिन मैं अभी तक आई डोंट नो हिम एज अ पर्सन, मैं उनको जानती नहीं हूँ अभी तक। तो आप क्या कहना चाहेंगे हुमा, इफ़ शी इज़ वॉचिंग इट? अच्छा है ना जाने मेरे बारे में, वो तो ख़राब है। नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा है, मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है कि एटलीस्ट एज ए पर्सन ना जाने, लेकिन एज एन एक्टर ही जाने तो ही काफ़ी है। नहीं, जैसे अभी आप मुझे बता रहे थे ऑफ कैमरा, आपने बताया कि दैट वो आपको भाई बना लेती हैं। हाँ, वो तो मुझे हमेशा भाई बोलती हैं, मैं उनका जगत भाई हूँ मैं। राइट। अभी जैसे गैंग्स में तो वो मुझे नवाज भाई बोलती थी, अभी जब अनुराग ने डांटा था उनको तो भाई मत बोलना, सीन के वक्त भाई मत बोलो, तो बदलापुर में उन्होंने भाई नहीं बोला, लेकिन जहन में कहीं भाई था मैं उनके। ये आप सारे ऑडियंस का भाई, इवन गैंग्स में भी जिस तरीके का आपका एक इंटेंस, आप लोगों का एक रोमांटिक आप लोगों का अफिलिएशन था, और इवन इसमें भी मतलब एक आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रांगली रोमांटिक, आई थिंक बहुत ही डिफरेंटली रोमांटिक एज वेल, कि दैट इंस्पायर द फैक्ट दैट दोनों अपने अपने जगह पे कुछ ना कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मोहब्बत फिर भी ज़िंदा रखी है और बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से। तो आई होप कि मतलब हुमा शुड नॉट थिंक अबाउट नवाज भाई एज भाई, हम नवाज भाई कह सकते हैं, लेकिन नवाज भाई, यू आर ऑल्सो हैविंग टू बिग फिल्म्स विद टू ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स राइट नाउ, बजरंगी भाईजान विद सलमान खान एंड रईस विद शाहरुख खान। इनफैक्ट आपने ये भी कहा है कि दैट I'm looking forward to working with Shah Rukh. As for Salman, I didn't really bond with him while shooting for Kick, but during Bajrangi Bhaijaan, we have had quite a good time. So, your experience of working on Bajrangi Bhaijaan? हमारी जो शूटिंग हो रही थी मंडावा में हो रही थी, और हम जब शूटिंग के बाद काफ़ी 2-4 घंटे बैठते थे और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। मतलब इनफैक्ट इतना केयर करने वाले इंसान हैं वो, और इतना एक मुझे जो सबसे अच्छा लगा, तो जो भी उनके मुंह में आता है बोल देते हैं, बिल्कुल वो मन में आता है बोल देते हैं वो। तो मैंने रियलाइज़ किया आफ्टर लॉन्ग टाइम कि यार ये तो बिल्कुल इनके अंदर ना एक छोटा सा बच्चा है अभी तक, जो वो मरने नहीं दिया उन्होंने। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। जो मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा उनका वही चीज़ लगी थी।
आपने ये भी किसी इंटरव्यू में आपने कहा है कि दैट जो ऑल द कोर्ट केसेस जो सलमान के हैं, आपने ये भी कहा है कि दैट वो जिस तरीके से चैरिटी का काम करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को उसको भी देखना चाहिए कि दैट व्हाट ही डज फॉर पीपल इज़ रियली गुड. समथिंग अबाउट दिस आस्पेक्ट, बिकॉज आई थिंक उनके केसेस जो हैं ऑलरेडी आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं. शूटिंग के दौरान इतना बहुत कुछ किया उन्होंने जो मैं तो खैर बताऊंगा नहीं, बट वो न्यूज़ में भी नहीं है कहीं, बट बहुत किया उन्होंने, बहुत करते हैं वो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है न्यूज़ में बताने से, क्योंकि अभी तक उन्होंने ही नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं. बहुत कुछ करते हैं बिना कुछ बताए किसी को, बहुत कुछ करते हैं वो, मैंने अपनी आंखों से देखा है एक्चुअली. राइट. और ऐसे लोगों का होना हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरी है. लोगों को मतलब बहुत ज़रूरत है ऐसे इंसान की. एब्सोल्युटली. एंड कबीर खान के साथ में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज बहुत अच्छा, बहुत अलग किस्म के डायरेक्टर हैं, खाना ना बहुत अच्छा खिलाते हैं. एग्जैक्टली. खाने के मामले में तो वो शूटिंग करें ना करें, खाने का डिस्कशन जरूर होता है. अभी हमारे कश्मीर में शेड्यूल होना है, तो अभी वहाँ के, मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन उन्होंने अभी से रेस्टोरेंट के भी से नाम बताने शुरू हाँ, कर दिया. बिल्कुल कर देंगे कि वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वहाँ जाएंगे. बहुत इजी गोइंग डायरेक्टर हैं और काम करते वक्त ऐसा पता ही नहीं चलता कि हम लोग कब. इनफैक्ट मैं 1 महीना शूटिंग की मैंने वहाँ पे, और मुझे लग रहा था 2 महीने का शेड्यूल होना चाहिए था. ये अभी 40 डेज़ का है, तो एक्साइटमेंट है अभी कबीर खान के साथ काम करने में. राइट. एंड अगर हम स्क्रीन टाइम में अगर बात करें, किक में बहुत से लोगों को लगा कि आपका और ज़्यादा होना चाहिए था, बिकॉज पीपल लव व्हेन एवर यू आर ऑन स्क्रीन. तो स्क्रीन टाइम में इट विल बी मच मोर देन व्हाट. किक से तो बहुत ज़्यादा. व्हाट एग्जैक्टली इज योर रोल इन अभी बहुत पॉजिटिव रोल है, लेकिन मैं अभी तो शायद बता नहीं सकता. नहीं, मैं आपको फंसाऊंगा भी नहीं. ओके. एंड रईस, राहुल ढोलकिया, शाहरुख खान साहब ने खुद ये एडमिट किया है कि भाई ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद, ही हैज़ मतलब बहुत अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू एज एन एक्टर. तो कैसा लगता है? फिल्म सिटी में सेट तैयार है एकदम बिल्कुल, एंड कब से आप लोग शूट स्टार्ट कर रहे हैं, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद शाहरुख खान? आइए. एब्सोल्युटली. मैं मार्च एंड से स्टार्ट हो जाएगी शूटिंग, और बहुत ही एक्साइटमेंट है, क्योंकि उनके साथ मैं फर्स्ट टाइम काम करूँगा, और बहुत ही अभी राहुल के साथ बैठने का मौका मिलेगा स्क्रिप्ट के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा है एक्साइटमेंट मेरे अंदर. एंड पिछली बार हम लोग की जब आपसे मुलाकात हुई थी, तो हमने पूछा था, तो आपने कहा था कि अभी तक आपकी मुलाकात शाहरुख साहब से नहीं हुई है. सो हैव यू मेट हिम नाउ फाइनली? नहीं, अभी मुलाकात नहीं है. अभी नहीं हुई है. ओके. डायरेक्टली सेट्स पे ही हो? डायरेक्ट मुझे लग रहा है कि शायद वहीं पे मुलाकात होगी डायरेक्ट. एंड राहुल ढोलकिया, अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डायरेक्टर वंस अगेन. जिस तरीके की फिल्में उन्होंने बनाई हैं, चाहे वो परजानिया हो, चाहे लम्हा उन्होंने फिल्म बनाई थी कश्मीर के ऊपर, तो जब उनसे आप इंटरेक्ट करते हैं, वो बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के इंसान भी हैं. ही इज़ नॉट द रेगुलर डायरेक्टर एट ऑल एक्चुअली. एग्जैक्टली. एंड काफ़ी सोच है उनके पास. तो अभी जब आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर जैसे भी आपकी वर्कशॉप्स हो रही हैं, तो कैसा आपका तजुर्बा उनके साथ में है? एक्चुअली मुझे लगता है कि वो बहुत ही बहुत अलग सोचते हैं. वो बहुत सारे लाइक बहुत कमर्शियल भी सोचते हैं, और बहुत ही अलग, यानी कि बहुत ज़िद्दी भी हैं अपनी स्क्रिप्ट को लेके और बिल्कुल. अपने काम को लेके. बिल्कुल. मैं काफ़ी बैठा हूँ उनके पास. इनफैक्ट मेरा 4-5 साल पहले से उनके साथ बैठना रहा है, और बहुत ही नॉलेजेबल आदमी है वो, बहुत पढ़े लिखे इंसान है. Absolutely. Nawaz bhai, we've taken a few questions from your fans, so if you can please briefly answer that will be great. This is Mahita from Mumbai. What is the best thing about Varun Dhawan, and congrats for Badlapur? वरुण धवन की एनर्जी, आई रियली लव हिज एनर्जी. जो उसके अंदर जो पैशन है काम करने का, और एक जो उसने लाइक ग्रो किया, अलग फिल्मों का जो उसके अंदर नॉलेज है, जो टेस्ट है, वो बहुत ही कमाल है. बिल्कुल. इनफैक्ट आपने आई थिंक किसी इंटरव्यू में आपने कहा भी है कि जब वर्कशॉप्स आप लोगों की हो रही थी, तो आप काफ़ी मुतासिर हुए थे जब वो. अब वरुण का ये है कि वरुण अलग अलग तरीके से सोच रहा है, इसी वजह से. और ये भी जो फिल्म जो उसने साइन की थी, खुद ही साइन की थी, किसी से इसने मशवरा नहीं लिया था, किसी से कोई ओपिनियन नहीं ली थी, खुद ही साइन की थी इस फिल्म को. नवाज भाई, दिस इज अनाहित फ्रॉम येरेवान, आर्मीनिया. आर्मीनिया तक आपके फैंस पहुंचेंगे. इज देयर अ कैरेक्टर दैट अफेक्टेड यू मोर? कोई ऐसा किरदार अब तक आपको जिसने बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट किया? मैं सच बताऊं, मुझे सारे कैरेक्टर अफेक्टेड होते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर करने के बाद मुझे, जैसे शूटिंग ख़त्म होती है, कैरेक्टर ओवर होता है, मुझे 1 महीने के लिए कहीं गायब हो जाना चाहिए. आई डोंट, मतलब मुझे फील होता है ऐसा, और 1-2 महीने तो कोई शूटिंग ना करूँ मैं. पहले उसको पूरी तरीके से अपने आप से बिल्कुल ख़त्म कर दूँ, उसकी बात भी ना करूँ मैं किसी से, उसके बाद कोई नया काम शुरू करूँ. तो ऐसा, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ना चीज़ें
हर कैरेक्टर आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ चीज़ें ले जाता है और आपको ड्राई करता जाता है रियल लाइफ में। बिल्कुल। दिस इज परितोष फ्रॉम हैदराबाद। With his charming presence on screen, would love to watch him do romantic comedies. Romantic comedy आपको करवाना चाहते हैं परितोष हैदराबाद से। हाँ, अभी आ रही है, घूम के तो आ रही है, उसमें आउट एंड आउट कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी है। राइट। एंड व्हेन इज इट रिलीजिंग? इसी साल हो जाएगी। आपने लाइन में भी आपने काम किया है, लाइन निकोल किडमैन के साथ में आपका, आई थिंक उनके साथ में वो नहीं है। क्या क्या एग्जैक्टली आपका क्या रोल है लाइन में? मेरा रोल अभी मैं बता नहीं सकता हूँ रोल के बारे में, बट 2 सीन है मेरे और डायरेक्टर चाहता था कि वो सीन मैं ही करूं और उन्होंने काफ़ी मेल वेल किए मुझे। उसके बाद मैं रेडी हुआ करने के लिए और फाइनली जब मैंने स्क्रिप्ट देखी तो उसका एक पार्ट होना, इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट है, उसका एक पार्ट होना वाकई बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। व्हेन विल रईस शूट स्टार्ट? साहिल फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो आपने बता दिया मार्च एंड में। मार्च एंड में आपका स्टार्ट होगा कि फिल्म ही स्टार्ट होगी मार्च एंड में? फिल्म स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज राहुल फ्रॉम ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। वर यू मोर स्टार स्ट्रक एक्टिंग विद आमिर और सलमान? आमिर के साथ में आप ज़्यादा स्टार स्ट्रक हुए थे या सलमान के साथ में, या दोनों के साथ में? नहीं, मैं बताऊँ, मैं किसी के साथ भी नहीं हुआ था। उसकी वजह है कि अगर मैं स्टार स्ट्रक होने लगा सीन के वक्त तो मैं अपने सामने वाले एक्टर की या स्टार की इज्जत नहीं कर रहा हूँ। क्या बात? क्योंकि मेरे सामने अगर मैं उनको, जो उनका कैरेक्टर है, अगर वो नहीं सोच रहा हूँ या आमिर, सलमान या शाहरुख साहब उनको समझ रहा हूँ, तो दैट मीन आप अपने आप से भी करप्ट हो रहे हो और उनको भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। क्या बात? दैट्स अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलराइट, दिस इज फेनल सेटा फ्रॉम मुंबई। हाउ वाज द एक्सपीरियंस शूटिंग फॉर द बिगिनिंग सीन ऑफ बदलापुर? इट वाज क्वाइट थ्रिलिंग एंड अनफॉरगेटेबल। शुरुआत के बाद गॉड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे वो, क्योंकि सारा जो 5 मिनट का जो इसमें दिखाया है, बिगनिंग जो दिखाई है, वो 3-4 दिन तक शूट हुआ था और पूरा ड्राइव मैंने किया था वो गाड़ी पूरी। बहुत डिफिकल्ट था वो, बहुत स्कैरी था एक्चुअली। एंड नवाज भाई, ये जो सारा सेंसर बोर्ड का आजकल जिस तरीके से सारा कंट्रोवर्सी हो रहा है कि दैट अभी तो खैर वो चीज़ हट गई है कि आप वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते हैं फिल्म में, या फिर भी इस तरीके के आपको क्या लगता है कि क्रिएटिव लोगों के ऊपर इस तरीके की मतलब बंदिशें डालनी चाहिए? और बिकॉज ऐसे अगर आदमी सोच के अगर इस तरीके से बनाना शुरू करेगा, करेक्ट तो बड़ा मुश्किल है। बिकॉज आपने हर तरीके की फिल्में करी हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर में काफ़ी कस वर्ड्स थे, एंड इवन बदलापुर में भी कुछ हद तक चीज़ें हैं, तो आपको लगता है कि दिस इज़ टू मच? दिस इज़ टू मच ऑफ कोर्स, क्योंकि क्या है ना कि हम अपनी लाइफ में नॉट लाइक गैंगस्टर, बट बहुत सारे कैरेक्टर्स, रियल लाइफ के जो कैरेक्टर्स हैं वो मिस हो जाएंगे, वो क्रिएट होना बंद हो जाएंगे। जिनकी लैंग्वेज है ये, हमारे यहाँ आम लाइफ में, इवन अगर आप सड़क पे चलते हुए भी बात करते हैं किसी से, तो वो उनकी लैंग्वेज होती है। इट इज़ नॉट मीन कि वो ख़राब आदमी हो गया, उसका गलत असर पड़ रहा है लोगों पे। बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो क्रिएट होना बंद हो जाएंगे, आई एम टेलिंग यू। अगर लंच बॉक्स की बात करें, और बाफ्टा में बहुत उसको रिकॉग्निशन मिला है एंड इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा मकबूलियत कहीं ना कहीं मिली है, तो ऐसी फिल्म को ऑस्कर के लिए नहीं भेजा जाता है। एंड जो भी इनफैक्ट वी वर टॉकिंग टू इरफान खान फ्यू डेज बैक, उन्होंने भी ये कहा कि दैट ये कौन लोग हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि फिल्म कौन सी फिल्म भेजनी चाहिए, क्या क्राइटेरियन उनके किस तरीके से। तो क्या आपको लगता है कि दैट दे शुड बी एक प्रॉपर कोई बॉडी हो जो कि मतलब एटलीस्ट इंडस्ट्री को सीरियसली ले? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सीरियसली नहीं लिया जाता, मतलब ऐसे आर्बिट्रेरीली कोई भी डिसीजंस हो गए, जबकि यूरोप में या फिर हॉलीवुड में उनके लिए आर्ट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग उसको इतनी सीरियसली लेते नहीं। एग्जैक्टली। तो क्या आपको लगता है कि एक इस तरीके की बॉडी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और लार्ज परसेप्शन में सोचना चाहिए, ना कि भाई हमें सिर्फ आई थिंक जो ज्यूरी होती है वो लार्ज परसेप्शन में उनको सोचना चाहिए, क्योंकि उस वक्त पे काफ़ी वो था लंच बॉक्स का, काफ़ी पॉसिबिलिटी थी उसकी, तो आई थिंक वो उस वक्त उस साल में जो था, आई थिंक वो डिसीजन कैसा हुआ आई डोंट नो, मतलब। ओके नवाज़ भाई, फाइनली मैं आपसे एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू अननेसेसरली क्रिएट अ कंट्रोवर्सी, और मैं बहुत ही मतलब फ्रिवलस तरीके से मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, बिकॉज ये पिछली बार भी हम लोग आपसे पूछ चुके हैं, और सिंस अभी आजकल ये चीज़ फिर से गरमा रही है, तो इस वजह से मैं आपसे सिर्फ मैं आपका तासुरात में आपके जानना चाहूँगा। अभी जैसे किसी आई थिंक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी इंटरव्यू में इरफान से पूछा गया था आपके बारे में, एंड अपरेंटली ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो शायद इंटरव्यू में से उठ के वो शायद चले गए, और समथिंग टू दैट इफेक्ट। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दैट इट्स टाइम दैट वन मूव्स ऑन फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज आई थिंक हर एक्टर जो है वो अपना काम कर रहा है,
और इस तरीके की चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं डज इट बिकम अ बिट ऑकवर्ड फॉर यू कि अगर आप मिलते हैं उनसे और आपको कहीं एक ऑकवर्ड फील होता है? नहीं, हमारा मिलना तो नहीं होता क्योंकि वो भी बिजी हैं, मैं भी अपना काम कर रहा बिल्कुल, हूँ। और जो भी जिस तरीके की भी ये चीज़ें कोई उठाता है तो वो आई डोंट नो क्यों इस तरह की वो चीज़ें उठा रहे हैं। और मेरे तो वो 10-12 साल सीनियर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, तो मैं तो हमेशा उनकी, मेरे बड़ों ने सिखाया कि हमेशा रेस्पेक्ट करते रहो अपने बड़ों की। ग्रेट ग्रेट। सो नवाज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बॉलीवुड हंगामा पे आने के लिए फिर से। एंड एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद Thank you. बदलापुर के लिए। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल योर फ्यूचर फिल्म्स। एंड कहीं ना कहीं जैसे हमने पहले भी बात करी, सिंस हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे, इस वजह से मैं फिर से उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपने जैसे बार बार आपने कहा है कि आप जो बड़ी फिल्में या कमर्शियल फिल्में जो आप कर रहे हैं, ताकि आपकी जो छोटी फिल्में हैं, सपोजिटली छोटी लो बजट की फिल्में, उनको भी रिकॉग्निशन मिल पाए, उनको प्रॉपर रिलीज़ मिल पाए। तो वी जेन्युइनली होप कि दैट हैपन्स। एंड और जो आपकी बहुत सी आपकी फिल्में जो लोग उस तरीके से Mountain Man I think is something which is looking very very interesting. And I'm sure that will be having a proper release. But और भी आपको जो फिल्में हैं वो they get a proper release and लोग उसको सराहें और अप्रिशिएट करें, और जितने लोग उसको सिनेमा हॉल में आके देख सकें। बिकॉज लंच बॉक्स के बारे में भी यही होता था कि दैट इट्स लाइक अगर उसको प्रॉपर्ली प्रमोट नहीं किया गया होता, हाँ, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ स्टोरी Correct. व्हिच वर्क्स। सो आपसे बात चलती चली जाएगी, बट कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप लगाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। दैट्स ऑल वी आर फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा। कीप ऑन वॉचिंग। Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hangama. Keep on watching.